हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के अंदर ज़मींदार्स एंड जब्त ये कंसेप्ट क्या हुआ करता था ये सीखेंगे। तो देखिए, मुगल एम्पायर के अंदर मुगल्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। ठीक है, वो किसानों से उस टाइम के कुछ टैक्स वसूल किया करते थे, वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने क्या किया, अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप सील्ड। क्रॉप सील्ड मतलब उनका जो रीजन था, वहाँ पे कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा था, कितने टाइप के वहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाते थे। इन सब चीज़ों का उसने एक सर्वे किया क्रॉप प्रोडक्शन का। कितने साल के लिए? फॉर 10 ईयर्स के, 1570 टू 1580, मतलब 10 साल उसने ये सर्वे किया। इसमें उसने देखा कि यहाँ पे सब में ज़्यादा किस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, कितने टाइप के क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं, और ये हमारी जो रीजन है उसके अंदर क्या क्रॉप अगर हम करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ में है, किस क्रॉप का प्रोडक्शन करने में। ऐसी कई चीज़ों का उसने सर्वे किया टोडरमल ने, जो कौन थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के 10 साल के लिए। अब ये 10 साल का जब सर्वे हो गया इनका, तो उस पे उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया। उसके बेसिस पे ये क्या करते थे, फिक्स वो टैक्स फिक्स करते थे फॉर ईच क्रॉप इन कैश। तो उन्होंने कुछ टैक्स फिक्स किया, क्या लेते थे, वो कैश लेते थे उसके बदले टैक्स के रूप में। और अलग अलग क्रॉप का जो ये टैक्स था, ये अलग अलग था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कुछ क्रॉप पे ज़्यादा उनको मार्जिन मिलती थी, प्रॉफिट मिलता था। उनके जो एग्रीकल्चर करते थे वहाँ के जो किसान हुआ करते थे, तो जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट, ऑब्वियसली वो उसका ज़्यादा टैक्स लेंगी गवर्नमेंट, उस टाइम की मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके बाद देखिए, ईच प्रोविंस अंडर अकबर वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। तो अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में उन्होंने एरिया को डिवाइड कर दिया विट्स ऑन इट्स ऑन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। अलग अलग क्रॉप का अलग अलग वो रेवेन्यू सिस्टम रेट उनका हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते थे, उसके हिसाब से भी रेवेन्यू रेट उसका ये तय करते थे। तो यही रेवेन्यू सिस्टम को ही कहा जाता है जब्त। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड जब्त। तो मुगल के लिए जो ये रेवेन्यू जमा करते थे, टैक्स जमा करते थे, उनको क्या कहा जाता था, जमींदार। ये क्या करते थे, पीजेंट से टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, और कहाँ किसको देते, मुगल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जमा करते थे। तो जमींदार को हम क्या कहेंगे कि ये मिडिवल थे इनके बीच में। किसान से वो क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, किसके डिमांड पे, मुगल एम्पायर के डिमांड पे, और उनके ही डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वहाँ पे ये जमा किया करते थे। तो कुछ ऐसे एरियाज थे, हम आगे देखेंगे, जहाँ पे टोडरमल ये 10 साल का जो सर्वे था नहीं कर पाए। ऑब्वियसली वो मुगल एम्पायर के अंदर ही वो एरियाज आते थे, वो बहुत दूर थे, वहाँ पे डिफिकल्ट था ये सर्वे करना। तो हम क्या कहेंगे, दिस वाज पॉसिबल इन द एरियाज वेयर मुगल कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये कहाँ का पॉसिबल हुआ, जहाँ पे ये सर्वे कर पाए, क्योंकि मुगल ने सर्वे किया और उनको पता चल गया कि ये क्रॉप का अगर प्रोडक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन बेनिफिट किसको मिलती है, पेजेंट्स को मिलती है, तो इस पे ज़्यादा टैक्स हम ले सकते हैं। तो उनके पास पूरा डेटा था, तो उसी एरिया में वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाए कुछ क्रॉप पे। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ एरियाज में ये इस तरह का टैक्स सिस्टम नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो 10 साल का सर्वे टोडरमल जी नहीं कर पाए, दूर के एरिया थे। जैसे उसमें आता है गुजरात, बंगाल, ऑब्वियसली मुगल एम्पायर के अंडर ही आता था, मगर ये एक कह सकते हैं कि बहुत दूर का राज्य था, और वहाँ पे उनको डिफ़िकल्ट जा रहा था इस तरह का सर्वे करना, क्रॉप के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना। तो याद रखिए, गुजरात और बंगाल में ये नहीं कर पाई है जो 10 साल का उन्होंने सर्वे किया था क्रॉप पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं और लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो बटन है उस पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद एक बेल आइकॉन है, आपको उस पर भी क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।